वाले फिर से विपरीतार्थक शास्त्र आज भी समझने वाले, ठीक है। ये देखो विघटन है। विघटन का मतलब क्या था तुमने? अरे विघटन का मतलब कैसे संगठन होगा? हम बोले मतलब क्या होगा, मतलब समझता है, उसका अर्थ क्या होगा? विघटन मतलब होता है अलग करना। किसी चीज को अलग करेंगे उसको क्या कहेंगे? विघटन कहेंगे। और जब किसी चीज को जोड़ेंगे तो क्या बनता है? संगठन। तुम लोग से कि सबको मिल के क्या कर सकते हो? संगठन बना सकता है ना। से होता है स्टूडेंट का संगठन होता है, तुम लोग दोस्त दो चार वो मिल करके क्या करता है? क्या संगठन बनाता है ना। तो विघटन का उल्टा क्या होगा? विघटन का उल्टा क्या होगा? विघटन का उल्टा क्या होगा? शीघ्र मतलब समझता है? शीघ्र मतलब होता है जल्दी। शीघ्र मतलब तो जल्दी का उल्टा क्या होना चाहिए? धीरे धीरे। तो शीघ्र का विलोम? शीघ्र का विलोम? शीघ्र का विलोम? सस्ता समझता है? सस्ता कोई चीज कम दाम में मिलता है उसको कहते हैं सस्ता, और कोई चीज ज्यादा दाम में मिलेगा उसको क्या कहेंगे? महंगा। तो सस्ता का विलोम? सस्ता का विलोम? अच्छा देखो विलोम के साथ ये भी होता है ना, महंगा का विलोम क्या हो जाएगा? महंगा का विलोम? समझ में आ रहा है तुम लोग को? जैसे कि पेन सस्ता मिलता है, हाँ कलम सस्ती मिलती है, हाँ सब्जी महंगा मिलता है। चलो ठीक है। कॉपी में महंगा में मिलता है, वो 10 रुपया में ही मिल जाता है ना। चलो अच्छा ये ध्यान दो। अनाथ समझता है? अनाथ जिसका कोई नहीं होता उसको कहते हैं अनाथ, है ना। जैसे देखता है अनाथ आश्रम रहता है उसके लिए वहीं रहता है ना, उसका कोई नहीं है, ना पिता है, ना मम्मी है, ना दादा है, ना दादी है, ना भाई है, बहन है, अकेले रहता है, उसको क्या कहते हैं? अनाथ। और जिसको सब कोई होता है उसको क्या कहते हैं? सनाथ, है ना। चलो सफाई समझता है? साफ सुथरा जिसको रहता है उसको सफाई कहते हैं ना। तो सफाई का उल्टा क्या होना चाहिए? सफाई का उल्टा गंदगी। और गंदगी का विलोम क्या होगा? गंदगी का विलोम? गंदगी का विलोम? चलो स्वजाति समझता है? स्व मतलब क्या होता है? अपना। स्व मतलब क्या होता है? और अपना जाति का क्या कहते हैं? स्वजाति। और दूसरा जाति वाला क्या कहेंगे? विजाति। विजाति मतलब दूसरे जाति का, है ना। समझ में आ रहा है? स्वजाति और विजाति में अंतर समझ रहा है? जैसे गाय गाय है तो ये सारा गाय क्या हो गया? स्वजाति हो गया आपस में, और बेल क्या हो गया? विजाति हो गया, अलग जाति का हो गया, है ना। चलो समझ में आ गया। स्वर्ग समझता है? स्वर्ग? स्वर्ग में क्या होता है? ऐसा कहा जाता है स्वर्ग में जैसे बहुत सुख है ना। जो आदमी अच्छा काम करता है वो स्वर्ग जाता है, और जो नरक में जाएगा, है ना। उसको गरम तेल में भूजा जाता है ना। कौन खा जाता है? राक्षस खा जाता है नरक में। अच्छा ठीक है। गरम पेट में सुलाया जाता है? अरे ठंडा दिन में तो मजा ही आ जाता होगा। ज्यादा गर्म रहता है। किस पे? कांटा पे सुलाया जाता है? कहाँ? स्वर्ग में कि नरक में? अरे लड़का कहता स्वर्ग में सुलाया जाता है कांटा पर, नरक में सुलाया जाता है कांटा पर। नहीं चलो ठीक है समझ गया तुम। स्वदेश समझता है? स्वदेश समझता है? स्वदेश? स्वदेश मतलब अपना देश। भारत क्या है हम लोग के लिए? भारत स्वदेश है। और दूसरा देश को क्या कहेंगे? परदेश कहेंगे, है ना। तो स्वदेश का उल्टा क्या हो जाएगा? और परदेश का उल्टा क्या हो जाएगा? परदेश का उल्टा? ठीक है। स्तुति समझता है? स्तुति मतलब, अरे स्तुति मतलब निंदा कैसे होगा? स्तुति का विलोम निंदा होगा। स्तुति मतलब होता है प्रशंसा करना। अगर किसी का तुम बड़ाई कर रहा है उसको क्या कहेंगे? स्तुति करता है ना। चाटुकारिता करना भी स्तुति में ही आता है। किसी का तुमको कोई डेली डेली चॉकलेट खिला रहा है तो झूठे कहेगा ये लड़का देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, ये लड़का देख रहा बहुत हैंडसम है, दिन भर गाली देखे तो ये लड़का देखता भगवान का रूप है, डेली डेली चॉकलेट खिला रहा है कहेगा ना। तो उसको क्या कहते हैं? स्तुति कहते हैं। और अगर तुमको कोई जाकर के जो है सो कभी चॉकलेट नहीं खिलाया, तुमसे दोस्ती नहीं है, झगड़ा भी नहीं है लेकिन दोस्ती नहीं है, अगर तुम्हारा मन में आया चलो इसका बुराई करते हैं, क्या करते हैं हम लोग? उसको निंदा करने लगते हैं। तो स्तुति का विलोम क्या हो जाएगा? निंदा। हम लोग को किसी का स्तुति भी नहीं करना चाहिए तो निंदा भी नहीं करना चाहिए, है ना। बुराई करना चाहिए क्या? किसी का बुराई करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। रितेश समझ रहा है, ठीक है। अब स्वामी मतलब समझता है? हाँ मालिक। पैर दबाता नौकर से। हाँ अच्छा पूरा का पूरा काम करवाता है। नहीं स्वामी मतलब मालिक हो गया। और सेवक? स्वामी का उल्टा तब क्या हो जाएगा? सेवक। यानी सेवा करने वालों को सेवक कहते हैं, यानी नौकर। स्वामी का उल्टा सेवक हो गया। स्वार्थ समझता है? अच्छा स्वार्थ समझता है? स्वार्थ मतलब क्या होता है? स्वार्थ? स्वाद नहीं स्वाद। स्वार्थ, ये स्वाद नहीं,
नहीं समझते बिल्कुल। अच्छा, निस्वार्थ समझता है, किसे कहता है कि निस्वार्थ भाव से उसने सेवा की। मतलब कोई सेवा करता है कुछ अपने बारे में, फ्यूचर में कुछ मिलेगा वो चीज नहीं सोच के। स्वार्थ मतलब होता है कुछ अपना फायदा देख के जो काम किया जाता है उसको कहते हैं स्वार्थ। और निस्वार्थ मतलब अपना फायदा नहीं देखा, है ना, अपना जैसा सिर्फ सेवा करना, सेवा किया, है ना, तो फायदा जो नहीं देख के काम किया जाता है उसको निस्वार्थ कहा जाता है। और अपना फायदा देख के जो काम किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? अरे फायदा देख के करेगा स्वार्थ, है ना। जो आदमी हर जगह अपना फायदा देखेगा उसको क्या कहेंगे? स्वार्थी। और जो आदमी अपना फायदा हर जगह नहीं देखता उसको स्वार्थी कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे, वो निस्वार्थी हो गया, है ना। तो स्वार्थ का उल्टा क्या हो जाएगा? स्वार्थ का उल्टा क्या हो जाएगा? निस्वार्थी नहीं, निस्वार्थ। क्या हो जाएगा? और निस्वार्थ का उल्टा क्या होगा? अच्छा, विलोम शब्द को उल्टा शब्द या विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, जान रहा तुम लोग? क्लियर है ना? ठीक है। सपूत समझता है? पूत समझता है? पूत मतलब होता है बेटा। पूत मतलब क्या होता है? बेटा। और जिसका बेटा अच्छा होता है उसको क्या कहते हैं? सपूत, है ना। जैसे कोई अपना मम्मी पापा का बहुत सेवा करता है, अच्छा काम करता है, दूसरे के प्रति कभी गलत भाव नहीं रखता और अपना मम्मी पापा के लिए भी बढ़िया काम करता है, उसको क्या कहेंगे? सपूत कहेंगे। और जो खराब काम करेगा उसको सपूत कहेंगे क्या? उसको कपूत कहेंगे, है ना, है ना। कोई लड़का रहता है क्या करता है? अपना मम्मी को पीटने लगता है। नहीं पीटना है, ठीक है, हाँ, गलत बात है, ठीक है। ये सब तब कपूत में आ जाएगा, ठीक है। सपूत का उल्टा क्या हो जाएगा? कपूत। सबल मतलब समझता है? सबल मतलब मजबूत आदमी को क्या कहते हैं? सबल। और जो कमजोर रहता है उसको क्या कहते हैं? कमजोर का क्या कहते हैं? दुर्बल। अरे लगा तुमको कैसे लग रहा है उस दुर्बल है? कमजोर को कहते हैं दुर्बल। संयोग समझता है, ऐसे कि कोई चीज, कोई इंसिडेंट समझ, संयोग समझ रहा है? किसको कहते हैं बताओ तो तुम ही लोग। कोई हाँ नहीं समझ में आ रहा? संयोग से जो है सो हाँ बच गया, कोई से एक्सीडेंट हो रहा था और संयोग से बच गया। अब वियोग हुआ मतलब उसका दुर्भाग्य हो गया, दुर्भाग्य टाइप का चीज को कहते हैं वियोग। तो संयोग का उल्टा क्या हो जाएगा? संयोग का उल्टा क्या हो जाएगा? सार्थक समझता है, जिसका अर्थ अच्छा हो उसको क्या कहते हैं? जैसे कोई शब्द है ना जिसका कोई अर्थ होता है। अब जैसे हम लोग लिखे कलम, कलम, तो कलम का कोई अर्थ होता है ना। कलम मतलब इसको कलम कहते हैं, ये मार्कर कलम है लेकिन हाँ कलम कहते हैं ना इसको, समझ में आ रहा? हाँ पेन वही चीज, एक ही चीज है। तो इसका कोई अर्थ है। अरे अगर हम ये लिख दें इसका मतलब क्या होता है? मौल और कमलक लिख दिए, कोई अर्थ है क्या इसका? जिसका कोई अर्थ नहीं उसको निरर्थक कहते हैं। सार्थक का उल्टा क्या हो गया? कमल तो सार्थक है, कमल फूल का नाम है, तो सार्थक का उल्टा क्या हो जाएगा? निरर्थक हो जाएगा, ठीक है। सुबह समझते? सुबह तुम लोग सुबह उठता है कि शाम सो के उठता है? और सोता कब है? तुम लोग को छुट्टी कब मिल रहा है? शाम में। तो सुबह का उल्टा क्या हो जाएगा? अच्छा ठीक है, हम लोग फटाफट इसको पढ़ते हैं, ठीक है। हम इधर का बोलेंगे, तुम लोग को इधर का बोलना विलोम सर। अगर हम इधर से पूछेंगे तुम लोग को उधर का बोलना, ठीक है। विघटन का क्या होगा?